हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मतलब क्वेश्चन तो बहुत इजी होता है एग्जाम में, हर एग्जाम में, ये खासकर एसएससी जीडी में इसमें कम से कम हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। और यूपीपी में भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं जब भी एग्जाम होता है। और सीजीएल एसएससी 10+2 से एचएसएल हर बार हर क्वेश्चन हर सेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसके लैंग्वेज में बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोचते हैं कि 25 से अधिक अगर कर देंगे 20 कर देगा, कोई 30 कर देगा। लैंग्वेज उसको समझ नहीं पाते। आज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगी जिससे आप इस तरह के लैंग्वेज में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। यदि आपका क्वेश्चन इस लैंग्वेज की आ जाए, ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से, ठीक है, बी की आय से, इसे आप ध्यान में रखिएगा, 25% अधिक है। अगर जिससे कहा जाए जहां पे आपको से दिखे, बी की आय से, जहां पर आपको से दिखे, इसका मतलब है बी से तुलना की गई है। मतलब से के जस्ट पहले जो होता है वो हमेशा 100% होता है ना। इसका मतलब जो हमारा बी है ये 100% है। अगर बी की आय से, बी के जस्ट बाद अगर से आया है, मतलब से के पहले कौन सा है, अच्छा बी है, बी की बात हो रही है, तो इसका मतलब बी हमारा 100% होगा। आय से 25% अधिक है ना, तो इसका मतलब ए हमारा कितना होगा। अब इससे 25% अधिक है, मतलब 125% हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है कि बी की आय ए की आय से ना। अब फिर आगे से, जहां पे से मिले आपको वही पॉइंट करना है ना। ए की आय तो से जो है हमारा यही पूछा जा रहा है, से, इसी से। और ये चीज ध्यान रखिएगा, जो ये हमारा ए होता है जो से जुड़ा होता है, वो हमेशा बेस में लिखा जाता है, वो हमेशा मूल संख्या होती है। मूल जो होता है, मूल संख्या, जिस पे हमें पूछा जाता है कि उसकी आय से, जिसकी आय से, वो मूल संख्या से निर्धारण होता है, से निर्धारण होता है। ठीक है, मेरा मतलब है मूल संख्या अगर ए की आय से पूछा गया है ना, तो ए जो है हमारा, ए यहाँ पे नीचे हमेशा बटे में लिखा जाएगा, मूल संख्या ले जाएगा, जिसे हम डिनोमिनेटर, इसे हर में लिखते हैं ना। हिंदी में हर, इंग्लिश में डिनोमिनेटर, इसे हर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अगर जिससे पूछा जाए ए की आय से ना, अब ए हमारा कितना है, 125 है, तो बटे में हम 125 लिख लेंगे। और पूछा है ए की आय से कितना कम है, अब ये पूछा है, मतलब बी क्यों पूछा है, बी कितना कम है, तो ए से कितना कम है ना, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाने पर कितना आएगा 125 में से, ये आएगा 25। ठीक है, और कितना प्रतिशत कम है ना, तो प्रतिशत में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 25 एकन्नम 25, 25 पंचे 125, 5 बिसाम में 100, इसका मतलब है 20% जो है कम है। क्या कम है, बी जो है ए की आय से 20% कम है। अब उम्मीद करता हूं आप लैंग्वेज को पूरी तरह से क्लियर कर लेंगे। आप फिर से आपको बता देता हूं, अगर इस तरह की लैंग्वेज आ जाए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, इस तरह के लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे नहीं होना है, सबसे पहले आप देखेंगे जहां पे ए की आय बी की आय से, सबसे पहले जहां पे से आए, इसका मतलब उसके जस्ट बगल जो संख्या होगी, उसके जस्ट बगल जो जिसकी बात की जा रही होगी, वो हमेशा 100% होगा, वो हमेशा ऑलवेज, ऑलवेज क्या होगा, 100%, हमेशा 100% होगा। से के जस्ट पहले वाली संख्या हमेशा 100% होगी, उसी की बात, उसी पे बात की जा रही है। इससे 25% अधिक है, अब ये 25% कौन अधिक है, ए अधिक है।
तो 100 से 25 अगर अधिक करेंगे 125 हो जाएगा। ठीक है, तो बी की आय ए की आय से, अब फिर ये ना ए की आय से, अब हमको दोनों पता है, ये ए है और ये बी है, दोनों पता है। ए की आय से जिससे पूछा जाए वो हमारा हर के रूप में लिखते हैं, 125 लिख दिए। बी की आय कितना कम है, बी कितना कम है, 125 में से 100 घटा देंगे तो 25 आएगा, 25 ऊपर लिख देंगे, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि प्रतिशत में हमको ज्ञात करना है। तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, सॉरी। फिर आ गया 5 को हम 20 में इसमें काट देंगे, 5 बिसाम में 100 हो जाएगा, 20% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अब इस तरह के क्वेश्चन में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखिए, इस तरह का एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो इस सीधा एग्जाम में आया है, सीजीएल के एग्जाम में आया है, एसएससी मतलब जीडी के एग्जाम में आया है, सीजीएल में आया है, सीएचएसएल में आया है। क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है ए की आय बी की आय से 40% कम है। फिर पूछा है हमसे, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक, अगर अब हमारा क्वेश्चन है, आपको वही जस्ट जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया वही क्लियर, वही उसी पे सीधा फोकस करने। देखिए, अब से आप पकड़िए, सीधा से पकड़िए, से हमारा यहाँ है, इसके जस्ट बगल कौन सी संख्या है? बी है। इसका मतलब जो हमारा बी होगा वो क्या होगा? 100% होगा। ठीक, ये अगर हमारा 100% हो गए तो ए कितना होगा? बी की आय से 40% कम है। अब इससे ए जो है हमारा 40, इससे 40% कम है। ठीक है, इससे 40% कम है। 100 में से अगर हम 40 घटाएंगे तो ए हमारा कितना हो जाएगा? 60%। इसका मतलब जो है कि ए हमारा 60% है और बी हमारा 100% है। ठीक है, तो दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, अगर ए हमारा 60% है, ये 100% है। अब पूछा गया है आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए, यहाँ पे पूछा गया है से, ए की आय से ना, ए को हम नीचे लिखेंगे, जिससे जहां पे दिखिए उसको नीचे लिखना है। से के जस्ट बगल कौन है? ए है। ए क्या है हमारा? 60 है, 60 लिख लेंगे। और ऊपर ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब 60 से कितना ज्यादा है? ये 40 ज्यादा है ना, तो 40 यहाँ ऊपर लिख लेंगे, तो हो जाए गुणे 100 कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 20 दूना 40, 20 तियाई 60, 2/3%, 2/3 गुणे 100 अगर करेंगे हम 200, ये हो जाएगा 200/3। अगर काटेंगे 3 और 6 18, फिर 3 बचेगा 2, फिर 20 हो गया, 3 6 18, मतलब 66 सही 2/3% अधिक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप इस तरह की लैंग्वेज में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको पसंद आए तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को बताइए। अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइएगा, अगर कहीं पे गलती होती है मुझसे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।